हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी और उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम कहानी को सुनाते हैं और आप कहानी को एंजॉय कीजिए। विक्रमादित्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े न्यायी थे। उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने विक्रमादित्य की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी न्यायप्रियता के कारण राजा विक्रमादित्य उनका पद छीन लें। इसके लिए उन्होंने आदमी के 3 कटे हुए सिर भेजकर कहला भेजा कि यदि राजा इनका मूल्य बतला सकेंगे तो उनके राज्य में सब जगह सोने की वर्षा होगी। यदि ना बता सकें तो गाज गिरेगी और राज्य में आदमियों का भयंकर संहार होगा। राजा ने दरबार में तीनों सिर रखते हुए सारे दरबारी पंडितों से कहा, आप लोग इन सिरों का मूल्य बतलाइए। पर कोई भी उनका मूल्य ना बतला सका, क्योंकि तीनों सिर देखने में एक समान थे और एक ही आदमी के जान पड़ते थे। उनमें राई बराबर का भी फर्क न था। सारे सभासद मौन थे। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पंडितों का यह हाल देखकर राजा चिंतित हो उठा। उन्होंने पुरोहितों को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। जो तुम इन 3 दिनों में इनका मूल्य बता सकोगे तो मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, नहीं तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। 2 दिन तक पुरोहित जी ने बहुत सोचा, परंतु वह किसी भी फैसले पर ना पहुंच सके। तब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वह बहुत व्याकुल हो उठे। खाना पीना सब भूल गए। चिंता के मारे चद्दर ओढ़कर लेट गए। पंडिताइन से यह देखा ना गया। वह उनके पास गई और चद्दर खींचकर कहने लगी, आप आज ये कैसे पड़े हैं? चलिए उठिए, नहाइए, खाइए। पंडित ने उन तीनों सिरों का सब किस्सा पंडिताइन को कह सुनाया। सुनते ही पंडिताइन होश हवास भूल गई, बड़े भारी संकट में पड़ गई। मन में कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कुछ भी समझ नहीं आता। उसने सोचा कि कल तो पंडित को फांसी हो जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न प्राण त्याग दूं। पंडित की मौत अपनी आँखों से देखने से तो अच्छा है, यह सोचकर मरने की ठान ली। और आधी रात के समय पंडिताइन शहर से बाहर तालाब की ओर चल दी। इधर पार्वती माता ने भगवान शंकर से कहा कि एक सती के ऊपर संकट आ पड़ा है, कुछ करना चाहिए भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा, यह संसार है, यहाँ पर यह सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता करोगी। पर पार्वती मैया ने एक ना मानी। माता ने कहा, नहीं, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा भगवान। शंकर भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो, दोनों लोग सियार और सियारिन का वेश बनाकर तालाब पर चलते हैं। अब दोनों लोग सियार और सियारिन का वेश बनाकर तालाब की मेड़ पर जा पहुँचे, जहाँ पंडिताइन तालाब में डूबकर मरने को आई थी। पंडिताइन जब तालाब की मेड़ के पास पहुंची तो उसने सुना कि एक सियार पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा है। कभी वह हंसता और कभी हुक्के हुआ हुआ हुक्के हुआ हुआ हुक्के हुआ हुआ हुक्के हुआ हुआ करता है। सियार की यह दशा देखकर सियारिन ने पूछा, आज तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों बेमतलब इस तरह हंस रहे हो? सियार बोला, अरे तू नहीं जानती, अब खूब खाने को मिलेगा, खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सियारिन ने कहा, कैसी बात करते हो?
कुछ समझ में नहीं आती, जो कुछ समझूं तो विश्वास करूं। सियार ने कहा, राजा इंद्र ने राजा विक्रमादित्य के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और ये शर्त रखी है कि जो राजा उनका मोल बता सकेगा तो राज्य भर में सोना बरसेगा, जो ना बता सकेगा तो गाज गिरेगी। तो सुनो, सिरों का मूल्य तो कोई बता नहीं सकेगा कि सोना बरसेगा। अब राज्य में हर जगह गाज ही गिरेगी। अब खूब आदमी मरेंगे, हम खूब खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। इतना कहकर सियार फिर हुक्के हुआ कहकर हंसने लगा। सियारिन ने पूछा, क्या तुम इन सिरों का मूल्य जानते हो? सियार बोला, जानता तो हूँ, किंतु बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यदि किसी ने सुन लिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियारिन बोली, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, व्यर्थ ही डींग मारते हो। यहाँ आधी रात कौन बैठा है जो तुम्हारी बात सुन लेगा और भेद खुल जाएगा। सियार को ताव आ गया। वह बोला, तू तो मेरा विश्वास ही नहीं करती। अच्छा तो सुन, तीनों सिरों का मूल्य मैं बतलाता हूँ। तीनों सिरों में एक सिर ऐसा है कि यदि सोने की सलाई लेकर उसके कान में से डालें और चारों ओर हिलाने डुलाने से सलाई मुंह से निकले तो उसका मूल्य अमूल्य है। दूसरे सिर में सलाई डालकर चारों ओर हिलाने डुलाने से यदि मुंह से निकल जाए तो उसका मूल्य 10,000 रुपया है। तीसरा सिर लेकर उसके कान से सलाई डालने पर यदि वह मुँह नाक सब जगह से पार हो जाए तो उसका मूल्य है 2 कौड़ी। पंडिताइन ये सब सुन रही थी, चुपचाप दबे पांव घर की ओर चल पड़ी। पंडिताइन खुशी खुशी घर पहुंची। पंडित अब भी मुंह पर चादर डाले पड़े हुए थे, पहले के समान चिंता में डूबे पड़े थे। पंडिताइन ने चादर उठाई और कहा, पड़े पड़े क्या करते हो? चलो उठो, नहाओ खाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? मैं बतलाऊंगी उन सिरों का मूल्य। सवेरा होते होते पंडित उठे तो देखा दरवाजे पर राजा का सिपाही खड़ा है। पंडित ने ठाठ के साथ सिपाही को फटकारते हुए कहा, सवेरा नहीं होने पाया और बुलाने आ गए। जाओ राजा साहब से कह देना कि नहा लें, पूजा पाठ कर लें, खा पी लें, तब आएंगे। सिपाही चला गया। पंडित आराम से नहाए धोए, पूजा पाठ किया और भोजन किया। फिर पंडिताइन से भेद पूछकर राज दरबार की ओर चल पड़े। पंडित ने पहुँचते ही कहा, राजन मंगवाइए, मैं तीनों सिर कहाँ हैं? राजा ने तीनों सिर मंगवा दिए। पंडित ने उन्हें चारों ओर इधर उधर उलट पलट देखा और कहा, एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई मंगवाई गई। पंडित ने एक सिर को उठाकर उसके कान में सलाई डाली, चारों ओर हिलाई डुलाई, पर वह कहीं से न निकली। पंडित कहने लगा, यह आदमी बड़ा गंभीर है, इसका भेद नहीं मिलता। देखिए महाराज, इसका मूल्य अमूल्य है। फिर दूसरा उठाकर उसके कान में सलाई डाली, हिलाई डुलाई तो सलाई उसके मुंह से निकल आई। वो कहने लगा, आदमी कान का कुछ कच्चा है, जो कान से सुनता वह मुंह से कह डालता है। लीजिए महाराज, इसका मूल्य 10,000 रुपया। पंडित ने तीसरा सिर उठाया, उसके कान से सलाई डालते उसके मुंह नाक आँख सभी जगह से पार हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी किसी काम का नहीं, यह कोई भेद नहीं छुपा सकता। लीजिए महाराज, इसका मूल्य 2 कौड़ी। ऐसे कान के कच्चे तथा चुंगलखोर आदमी का मूल्य 2 कौड़ी भी बहुत है। पंडित का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उसने पंडित को बहुत सा धन हीरा जवाहरात देकर विदा किया। इधर राजा ने तीनों सिरों का मूल्य लिखकर राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। इंद्र प्रसन्न हुए, सारे राज्य में सोना बरसा, प्रजा खुशहाल हो गई। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो गया। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।